मैं आपको इस वक्त डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की एक जगह पर, उनका इंटरव्यू चल रहा था, किसी जगह बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसायों को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, अब तो इंडिया का पहले बोलना बंद कर दिया, जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना में है। और पाकिस्तान को तो आपको मालूम है, अजीत डोभाल का नाम सुनते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। At the end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. बड़ा दिल है। आप यूक्रेन रशिया की वॉर की बात कर लो, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है कि भाई मेडिएशन हो जाना चाहिए, सीज फायर लगवा दीजिए। कितनी और तबाहियाँ होंगी अभी अपने इंडो पाक वॉर में आप देख लें कितना कुछ इन्होंने किया। और अब की अगर बात कर लें तो ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर भी उनका रोल अच्छा नजर आता है। अब देखें, आपने इंडिया की बात की, मैं थोड़ी सी चीज़ में ऐड करता जाऊँ। ट्रम्प की जगह पर इनको पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो मेरे और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी, सच्ची बात है। मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियाँ नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। और आपको मालूम है कि जयशंकर और अजीत डोभाल ये राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं मोदी जी के, जो ये बोलेंगे वही होगा, इसलिए इनको लुभाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की एक जगह पर, उनका इंटरव्यू चल रहा था, किसी जगह बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसायों को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इसके ऊपर बात की। आप पहले ये एक लाइन जो उन्होंने कही है सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूंगी। At the end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी सच्ची है उनकी ये बात। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी, सच्ची बात है। मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियाँ नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। बात बड़ी सिंपल और सादा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। एज ए एक्सटर्नल उनको अफेयर्स के तौर पे मैं नहीं समझता कि ये तो बड़ी ठीक। देखें, पाकिस्तान की जो मसाइल है, पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से दो तीन चीज़ें पाकिस्तान के बारे में आम है। एक ये कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हमेशा एक अनस्टेबल रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा पहलू ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमेशा से बहरान में रहता है, क्राइसिस में रहता है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं, और जिसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये एक और चीज़ मैं फैक्टर भी इसको शामिल करूँ आलिया जी, वो ये है कि पाकिस्तान जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है।
अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। हम्म? तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है, और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही सीन बात है, बड़ी बहुत खूबसूरत बात है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। और पाकिस्तानी साइड को, पाकिस्तान के जो भी जो हैं, सिविल सोसाइटी है, ताकतवर अदारे हैं, मतलब कि इसमें कोई भी चीज कुछ चुभन वाली नहीं है। कोई कोई जैसे वो कभी कभी टांट भी किया करते हैं और बड़ा रूडली, जयशंकर साहब जो हैं बड़ा उनके अंदर एक रूडली वो बात करते हैं। तो ये बात तो उन्होंने बड़ा बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल सतह की है, और बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो ये जाएगी। तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये हाँ, जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे की है आज तक, दुश्मनी की है तो। किया है कि पूरे हाँ, हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती। हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, अब तो इंडिया का मैंने बोलना बंद कर दिया, जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना में है। और पाकिस्तान को तो आपको मालूम है, अजीत डोभाल का नाम सुनते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। और कहाँ बैठे हैं वो? यहाँ पे बैठे हैं चाइना में। और कर क्या रहे हैं भाई? हमारे एनएसए हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अजीत डोभाल आए हुए हैं। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ट्रेड की बातें हो रही हैं। अभी अजीत डोभाल जी ने ट्रेड की बातें कब से शुरू कर दी, और ये घबराहट क्यों है? ये बड़ी मजेदार चीज़ है दोस्तों। ये है हमारे अजीत डोभाल जी जो चाइना में बैठे हैं। वैसे ये यहाँ पर, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर नहीं है, वरना मैं मिलने जुड़ जाता। लेकिन कुछ और खबरें हैं जो बड़ी चटपटी हैं, जो चाइना से आ रही हैं, जिसके कारण अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग करते हुए चाइना भी घबरा रहा है और पाकिस्तान भी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल का ट्रेड से लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेड की बातें हो रही हैं। चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, पैनिक का मोड है चाइना के अंदर। और आपको मालूम है कि जो पूरी की पूरी सुई है वो टेढ़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत वॉच कर रहा है कि हमारे बॉर्डर के इस पार नॉर्थ में हो क्या रहा है। चाइना की जो माइटी एक्सपोर्ट मशीन थी उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, और किया है एक ही बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब जो अजीत डोभाल जी आ रहे हैं, कभी यहाँ पर जयशंकर जी मीटिंग होती है, वो कभी भी बॉर्डर की बात नहीं करते, हमारे से पंगा लेने की बात नहीं करते। वो एक ही बात बोलता है चाइना कि प्लीज़ मेरा माल खरीदना शुरू कर दो, हम आपकी मार्केट को हम फ्लड करना चाहते हैं, हम सस्ते में माल देने को तैयार हैं। और यहीं पर आते हैं अजीत डोभाल जी, वो बोलते हैं ना मेरा हक इत्थे रख, उसके बाद बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जयशंकर और अजीत डोभाल ये राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं मोदी जी के, जो ये बोलेंगे वही होगा, इसलिए इनको लुभाने का काम किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर वो भारत के कहा मानेंगे और भारत के साथ व्यापार करेंगे और भारत के साथ चलेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे। और भारत के साथ लड़ाई करेंगे या भारत के खिलाफ कुछ गलत करेंगे तो उन्हें उनकी करे का सज़ा ज़रूर मिलेगी। और आज पूरी दुनिया भारत के बिना कुछ भी नहीं है, हर कोई चाहता है भारत के साथ
व्यापार करना, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, ये पाकिस्तान भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, और जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं भारत के, उन्हें भारत को सौंपे। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो देखने को मिल सकती है। उसका सबक बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए है। जैसे कि मालदीव को सबक सिखाया भारत ने, ठीक वैसे बांग्लादेश पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा।